नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। सो डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए आईटीसी को लेके दोस्तों, इस वीडियो में बात होगी कि आईटीसी दोस्तों क्यों गिर रहा है। ऑफ कोर्स दोस्तों, कल मैंने इसके रिजल्ट कवर किए थे। इनके प्रॉफिट में डिक्लाइन थे, लेकिन दोस्तों इनके रेवेन्यू अप थे। और बात की जाए, इन्होंने अपने बीट किए थे एस्टिमेट को, लेकिन दोस्तों उसके बाद भी आज शेयर में पिटाई देखने को मिली। आज शेयर दोस्तों प्राय 4-5% डाउन साइड में दिखाई पड़ रहा था। तो बहुतों का क्वेश्चन था कि सर क्या करें, बिकॉज मेरे सारे जो रिकमेंडेशन वाले स्टॉक्स है फ्रेंड्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यस, मार्केट बुल फेस में तो सब स्टॉक ही अच्छा कर रहा है, लेकिन दोस्तों हमारे जो एसटीएफएल के एमओएस वाले स्टॉक है वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाले स्टॉक। लेकिन आईटीसी की बात की जाए तो 240 से अब दोस्तों 217 के लगभग हमें देखने को मिल रहा है। तो इधर पे क्या रणनीति बनाएं, क्या इधर से निकल जाया जाए, क्या प्रॉफिट में है तो उसको बचाना ज़रूरी है, नहीं है तो क्या होगा बेस्ट बाइंग लेवल, और अगर 230 पे लिए हैं 225 पे लिए हैं तो क्या करना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में वही बात होगी और हमें क्या न्यूज़ निकल के आ रही है उसको भी डिस्कस करना ज़रूरी है। तब जाकर दोस्तों हमारा विजन क्लियर होगा और हम एक बेटर डायरेक्शन में जा पाएंगे। चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस एक क्वालिटी वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, जो आईपीओ लवर है, जिनको आईपीओ बहुत पसंद है, उनके लिए आ चुका है रिटेल का आईपीओ। तो क्या भैया ये आईआरएफसी ऐसा परफॉर्मेंस देगा या फिर कुछ हट के देगा, इस वीडियो को ज़रूर देखें। और आईआरसीटीसी में इतना तेजी क्यों दोस्तों, और ये क्यों भाग रहा है, कौन से न्यूज़ की वजह से, इस न्यूज़ को भी जाकर देख सकते हैं। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि आईटीसी सिगरेट परफॉर्मेंस इंप्रूव इन Q3 बट फेल्स टू लाइट अप स्टॉक। दोस्तों बात की जाए सिगरेट बिजनेस की, आपको पता है कि आईटीसी का जो मेन रेवेन्यू आता है 53%, 53% दोस्तों ये कहाँ से आता है, ये हमारा आता है सिगरेट बिजनेस से। लेकिन दोस्तों बात की जाए, मुझे देख के हैरानी हुई कि भाई इनके सिगरेट बिजनेस में इंप्रूवमेंट हुआ, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों स्टॉक गिर गया। और आप देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस इनके Q3 में पहले से काफ़ी इंप्रूव हुए हैं। और मार्केट के एस्टीमेट की बात की जाए, जहां मार्केट को डाउट था कि भाई एफएमसीजी प्रेशर में रहेगा, जहां पे एफएमसीजी सही में प्रेशर में था, लेकिन दोस्तों आईटीसी की जो टोबैको वाले बिजनेस है उन्होंने अच्छा किया था, लेकिन उसके बावजूद भी आज मार्केट ने इसको नेगेटिव रिएक्ट कर दिया। तो अगर आगे न्यूज़ को पढ़े दोस्तों, तो इधर पे आप देख सकते हैं कि शेयर्स ऑफ आईटीसी लिमिटेड फेल क्लोज टू 4% ऑन फ्राइडे ऑन एनएसई after the company's December quarter result failed to excite investors. ITC's quarter 3 financial 21 earnings were muted and lower even versus our subdued expectation, said analyst from GM Financial Securities Limited in a report on 11 Feb। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि मोर और लेस अगर आप आईटीसी की बात की जाए, तो मैं ब्रोकर्स के टारगेट देख रहा था, तो कि इन्होंने दोस्तों आईटीसी को 250 के टारगेट दिए हैं, कि उन्होंने 210 के टारगेट्स दे दिए। लेकिन डाउनग्रेड की बात की जाए तो मैंने दोस्तों एक जगह देखा जहाँ पे आईटीसी को लेके डाउन साइड 200 रुपये बताया जा रहा है, लेकिन अपसाइड की बात की जाए, क्रेडिट स्विस की बात की जाए, उन्होंने 265, मोतीलाल ओसवाल ने दोस्तों 265 के पहले टारगेट के बाद दोस्तों अभी न्यूट्रल कर दिया 220% के लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म में दोस्तों सब ऑप्टिमिस्टिक है, दिखाई पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों आईटीसी अभी भी परफॉर्म ठीक नहीं कर पा रहा है, इस बात को मैं एडमिट करता हूँ। लेकिन दोस्तों मैं सच बताऊँ, कल मैंने आपको रिजल्ट एनालिसिस करके बताया था, मुझे रिजल्ट ख़राब नहीं लगे थे। यस, प्रॉफिट में डिक्लाइन हुए थे, मैं इसको एक्नॉलेज करता हूँ, लेकिन दोस्तों इनके रेवेन्यू बड़े थे, इस बात का ध्यान होना चाहिए। और इन्होंने अपना इंटरिम डिविडेंड भी 5 रुपये अनाउंस कर दिया, उसके बावजूद भी फ्रेंड्स स्टॉक धाराशायी हो चुका है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको दोस्तों एकदम मन लगा के सुनिएगा। सिगरेट वॉल्यूम्स आर एस्टिमेटेड टू हैव डिक्लाइंड इन सिंगल डिजिट दिस टाइम अराउंड। एनालिस्ट फ्रॉम आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड पॉइंट आउट सिगरेट वॉल्यूम डिक्लाइंड अबाउट 7% ईयर ऑन ईयर इन Q3 F121 overview impacted price hike. Urban market are yet to return to normalcy for the consumption. Nonetheless, the December quarter volume performance marks an improvement from the double-digit decline in cigarette volume seen in the previous 3 quarters based on the estimated by the analyst। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि अभी भी लाइक कोविड की बात की जाए, अगर आप देखें तो अर्बन जगह की बात की जाए, प्राइस हाइक की बात की जाए, ऑफकोर्स इस बार तो बजट काफ़ी इनके फेवर में था, कोई प्राइस हाइक देखने को नहीं मिले सिगरेट टैक्स में। लेकिन दोस्तों लाइक जो प्रीवियस हाइक की वजह से और उसके बाद आपको पता है कि कोविड की वजह से बहुतों का जॉब भी चला गया न, और एक खर्चे में भी बहुतों का प्रॉब्लम है। अभी भी इकोनॉमी डाउन साइड में दिखाई पड़ रही है, इकोनॉमी अच्छा हो सकता है जिसकी वजह से दोस्तों अपकमिंग टाइम से मैं भी अच्छा करे। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से सिगरेट बिजनेस उतने भी खराब परफॉर्मेंस नहीं दिए जितना मार्केट ने रिएक्ट कर दिया। आगे दोस्तों अगर आप पढ़ें तो देख सकते हैं कि आईटीसी's प्रोग्रेशन इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ कंपेयर टू दैट सीन इन सम ऑफ द अदर कंजम्पशन कैटेगरीज, पॉइंट आउट जेएम फाइनेंशियल एनालिस्ट कमेंटिंग ऑन द सिक्वेंशियल सिगरेट वॉल्यूम इंप्रूवमेंट। तो भाई जेएम फाइनेंशियल ने भाई बहुत बारीकी से पॉइंट कर रहे हैं और कहीं कहीं कंजम्पशन को लेके अच्छा इन्होंने परफॉर्मेंस नहीं किया है, उनको पॉइंट आउट किया। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि कोविड के बाद होटल बिजनेस भी इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। आपको अच्छे से पता है कि 3 बिजनेस बहुत ही अच्छे हैं। एक
बात की जाए पेपर वाली इंडस्ट्रीज़, तो भाई ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं तो पेपर इंडस्ट्रीज़ अभी ठप पड़े हुए हैं। होटल बिजनेस भी दोस्तों अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म तक नहीं चल सकता, ये बात को ध्यान रखिएगा। बिकॉज कल अगर स्कूल खुलेंगे, कल कॉलेज खुलेंगे, तो ऑफकोर्स कॉपी कलम की खपत होगी। उसके बाद दोस्तों बात की जाए होटल इंडस्ट्रीज़ की, जो पहले अच्छा कम से कम 500 से 600 करोड़ रेवेन्यू ऐड करती थी, वो भी दोस्तों अभी ऐड हो जाएगी, जो पहले से बेटर हो गई है। लेकिन ये धीरे धीरे और ऐड होना बाकी है। तो अगर दोस्तों लाइफ नॉर्मलेंसी पे जाता है तो लॉन्ग टर्म में ये और अच्छा कर सकता है, लेकिन यस शॉर्ट टर्म पेन हमें देखने को मिल सकता है। तो आगे दोस्तों इन्होंने ये भी कहा है कि इंडीड सम डू बिलीव वॉल्यूम्स आर सेट टू बी गेट बेटर इन द कमिंग डेज, दैट्स प्राइमरली बिकॉज ऑफ द एग्जिट वॉल्यूम डिक्लाइन इन द मंथ्स ऑफ दिसंबर is expected to be much lower than the full of quarter. तो cigarette consumption frequency is directly impacted by the consumer mobility which is improving. आपको पता है दोस्तों कि बहुत ऐसे लोग हैं जो फंस भी गए थे इधर उधर थे, तो ऑफकोर्स इनको दोस्तों ठीक से सप्लाई करने का टाइम भी नहीं मिला था, तो इधर पे प्लस माइनस सब जगह देखने को मिल रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से आईटीसी एज अ बिजनेस बहुत ही अच्छा है, जीरो डेट वाली कंपनी है, और हर एक गिरावट दोस्तों मौका मिल सकता है। ये शॉर्ट टर्म में पेंट देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में दोस्तों अच्छा खासा मुझे लगता है कि मौका दिखाई दे रहा है। तो इधर पे करना क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इधर पे वैल्यूएशन क्या इमर्ज हो रहा है, प्राइस ट्रेंडिंग तो ऑफकोर्स कमी दोस्तों, तो हमें क्या डेट्स देखने को मिल रहे हैं और चार्ट पे क्या कंडीशन इमर्ज हो रहा है, और क्या होगा दोस्तों एमओएस लेवल जहाँ बाई करते हैं और लॉन्ग टर्म तो छोड़ते हैं 1 साल 2 साल 3 साल, तो क्या हमें मुनाफा देखने को मिल सकता है। इस बात की जाए, आपको मैंने न्यूज़ बता दी है, और दोस्तों अगर आपने इसकी Q3 की एनालिसिस नहीं देखी है तो मैंने कल के दिन वीडियो बना दी है, जहाँ दोस्तों मैंने डिटेल एनालिसिस करी है कि इनके रिजल्ट कैसे रहे, प्रॉफिट कैसे रहे, और दोस्तों इसको मैंने सिक्वेंशली तोड़ा है इसको दोस्तों, कौन कौन से रेवेन्यू ब्रेकअप करके बताया है कि कौन कौन से बिजनेस ने कितना कंट्रीब्यूट किया है। तो आप जाकर ज़रूर देखेंगे। तो आज की बात की जाए तो 9 रुपये डाउन था, 4% डाउन साइड दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन 215 का लेवल ध्वस्त नहीं किया। मेरे हिसाब से 218 का लेवल ध्वस्त नहीं करना चाहिए था, लेकिन यस उसको आज उसने ध्वस्त कर दिया, कोई बात नहीं। तो इधर पे आप देख सकते हैं कि दोस्तों इसके जो हाई है रिसेंटली, इसने अपना 52 वीक हाई लगाया था, और लो की बात की जाए तो बहुत नीचे दिखाई पड़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स बात की जाए मार्केट कैप की, 2.5 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है, और डिविडेंड दोस्तों दिल खोल के बांटती है। अभी पता है रिकॉर्ड डेट आ गए हैं, एक्स डेट देखने को नहीं मिल रहे हैं। 205 रुपये का इंटरिम डिविडेंड इन्होंने घोषणा कर दी है, ये आपको 10 मार्च तक दोस्तों आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो अभी की बात की जाए चूँकि प्राइस अभी कम हो गया है, तो इंडस्ट्री पी कुछ दिन पहले जो 20 की थी फ्रेंड्स, अभी कितनी की हो चुकी है, 19 के लगभग। इसका मतलब प्राइस ट्रेंडिंग में फॉल आया है, और डिलीवरी समय दोस्तों बहुत ही अच्छी देखने को मिल रही है इस फॉल में भी। तो गाइस सब ध्यान सुनिएगा, इधर पे ही मैं लेवल बताऊंगा, टारगेट बताऊंगा। देखिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि लॉन्ग टर्म तक कोई स्टॉक को होल्ड करते हैं तो ऑफकोर्स दोस्तों वो आपको पेन नहीं, आपको रिवॉर्ड ही देता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऑफकोर्स दोस्तों सबको मैं एग्जाम्पल एक दिखाना चाहता हूँ। गाइस मैंने ओपन किया है निफ्टी ऑटो का इंडेक्स। अब आप बोलेंगे कि सर मैंने निफ्टी ऑटो का इंडेक्स ही क्यों ओपन करा है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ। 2013 से आप तो देखिएगा निफ्टी ऑटो ने क्या किया था, अच्छा खासा रिकवरी दिखाई दे रहा था, लेकिन दोस्तों एक जगह पे जाने के बाद 17 के बाद दोस्तों इसने पैसे नहीं बनाए थे, और 17 के बाद दोस्तों मीन्स अगर आप देखें रफली तो 13-14 के बाद दोस्तों इसने पैसे अभी तक नहीं बनाए हैं, एक ही रेंज बाउंड था। लेकिन अभी की बात की जाए तो निफ्टी ऑटो आउट परफॉर्म कर रहा है, और इधर पे देखें कि एक बेस बनाने के बाद निफ्टी ऑटो ने अच्छा खासा आउट परफॉर्म कर दिया है। एक 2013 के बाद ब्रेकआउट मिला था, उसके बाद फिर से ब्रेकआउट, उसके बाद एक कॉन्सोलेशन, उसके बाद गिरा था। तो अगर आप आईटीसी का चार्ट देखें तो सेम दोस्तों वही कहानी देखने को मिलेगी, ऐसे भागा था, अब ऐसे गिर के कॉन्सोलेशन देखने को मिल रहा था। दोस्तों ये किसी को नहीं पता कि रैली कब आ जाएगी। और तो सही बता रहा हूँ मैं कि अगर पैसे एफएमसीजी में आए, कहीं से बुकिंग होते हैं, मान के चलिए कहीं दोस्तों आईटी से पैसे बुकिंग हुए, प्रॉफिट बुकिंग की बात बोल रहा हूँ, कहीं दोस्तों बैंक से हुए, तो सीधा पैसा एफएमसीजी में आएगा, और तब दोस्तों जब रैली आएगी वो बहुत मजबूत आती है। मैं आपको वही सिखाना चाहता हूँ कि देखिए फ्रेंड्स कि कोई भी स्टॉक में, कोई भी इंडेक्स में डाउन साइड कितना है, अगर आप उसको एमओएस के लेवल पर खरीद लेते हैं तो भूल जाइए स्टॉक की क्वालिटी कैसी है। इतना याद रखिए डाउन साइड एमओएस पे बहुत ही लिमिटेड होता है, और अपसाइड बहुत ही ह्यूज। तो दोस्तों मैं आपको बहुत बार बोल रहा हूँ, इवन दोस्तों मैंने आईआरसीटीसी में भी आपको डायरेक्टली बोला था एकदम बाई करिए, और आप देख सकते हैं कि वही देखने को मिला। और सर मैं आईटीसी में बोल रहा हूँ कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी खड़ा है, अगर आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं आपको शॉर्ट टर्म में पेन मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में फ्रेंड्स डाउन साइड बहुत ही कम है। और जब ब्रेकआउट देगा, आप देख सकते हैं कि निफ्टी ऑटो का भी वही हाल था, जो लोगों को लग रहा था कि ब्रेकआउट नहीं देगा, लेकिन जब अभी मिला है दोस्तों आप देख सकते हैं कि आज मदरसा सुमी कितना अप है, 10% अप है। निफ्टी के सारे ऑटो देख लीजिएगा नए नए ऑल टाइम हाई लगा रहे हैं। तो यही होता है फ्रेंड्स कि जब वो टाइम आता है तो लोगों के पास वो पेशेंस नहीं होता, इसलिए फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म में ही इन्वेस्टर्स पैसे कमाते हैं, ट्रेडर दोस्तों हमेशा गवाते हैं। तो आप ट्रेडर करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो ऑफकोर्स वो आपका शॉर्ट टर्म विजन होनी चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म विजन में दोस्तों मैंने आपको चार्ट पे क्लियर कर दिया निफ्टी ऑटो का एग्जांपल देखिए। तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेकआउट किसने दिया था, आईटीसी ने। लेकिन दोस्तों एक अच्छा बात तो ये है, अपने मीडियन को ही सपोर्ट लेके खड़ा है इधर पे, और इधर पे देखिए दोस्तों 217-18 के लेवल पे ही देखने को मिल रहा है। 240 से रिट्रेसमेंट देखने को मिला। मेरे हिसाब से मैंने आपको पहले ही बोला था, आपको अच्छे से याद है कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं अपने प्रॉफिट को 225 पे चाहे तो बुक कर सकते हैं, अपना इधर पे एसएल लगा सकते हैं,
उसको तोड़ने के बाद दोस्तों आज एक्सट्रीम गिरावट देखने को मिली, जो कि कल रिजल्ट को लेके बहुत ही ज़्यादा देखने को मिली। दोस्तों मुझे लगता है कि ये सब शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म में फ्रेंड्स आपको मौका मिल रहा है। ऐसा हो सकता है फ्रेंड्स कि लॉन्ग टर्म में आपको 3 महीना 6 महीना के बाद मौका मिले, लेकिन दोस्तों इधर पे अगर आप देखें, ऑनेस्टली देखें, तो डाउन साइड कितना हो सकता है। मैं आपसे पूछ चाहता हूँ फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 रुपये है ना, मैक्स टू मैक्स गिरता है तो फ्रेंड्स 200 का एक सपोर्ट दे सकता है इस तेज़ी के माहौल में भी। लेकिन दोस्तों अगर आप 200 पे खरीदते हैं, 210 पे खरीदते हैं, कभी 215 पे मिल जाता है, तो अगर अपसाइड जाएगा तो अपसाइड दोस्तों इधर से कितना हो सकता है, 20 से 25%। डाउन साइड लिमिटेड है। यही है दोस्तों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का असल मूल, कि आप कोई बिजनेस खरीदती हैं उनके इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास खरीदिए, जहां आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिले, डाउन साइड कम हो जाए, अपसाइड बहुत ही ह्यूज रहता है। मेरे हिसाब से फ्रेंड्स मैं इसको नहीं बेचने वाला। जी हाँ दोस्तों, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ज़रूर आप परफॉर्म करेगा और ये में बुढ़ापे की लाठी बनेगा। और फ्रेंड्स ये कोई बुरा स्टॉक नहीं है, फंडामेंटली बहुत अच्छा है। और यस, वो तो बात की बात है डिमर्जर हो रहा है कि नहीं, लेकिन दोस्तों मेरे पोर्टफोलियो में इनको मैंने अच्छा खासा वेटेज दिया है, बिकॉज मेरे पोर्टफोलियो में एक वोलेटाइल स्टॉक भी कम होता है, मीन्स लो बीटा वाला स्टॉक है, और अच्छा खासा डिविडेंड बांट देता है। तो फ्रेंड्स मेरा पोर्टफोलियो हेज हो जाता है, जिसकी वजह से मैं पीएसयू को छोड़ के इस पर ज़्यादा दाव खेलना पसंद करता हूँ। अगर दोस्तों मेरे को ग्रोथ चाहिए, तो भाई अगर कोई अपनी कंपनी 14,000 15,000 करोड़ की सेल्स करती है तो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, और कंपनी के प्रॉफिट भी ठीक ठाक थे। 3500 करोड़ 4000 करोड़ का दोस्तों प्रॉफिट कम नहीं होता है, इस बात को आप समझ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से रिजल्ट खराब नहीं थे, लेकिन उतने भी अच्छे नहीं थे, फ्लैट से थे, लेकिन मार्केट ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट किया। यस, इधर पे ट्रेडर निकल रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टर चाहे तो घुस सकते हैं। करंट लेवल बाई है, अगर डीप बाई करना चाहते हैं 208 का लेवल दोस्तों चाहे तो अपना जीटीटी लगा के रख सकते हैं। और कभी आपको 200 का लेवल मिल जाए तो एकदम बिंदास होल्ड करिए फ्रेंड्स, उसको लॉन्ग टर्म में छोड़ दीजिए 2-3 साल तक। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर बन सकता है। ये छोटी सी अपडेट थी फ्रेंड्स, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं होल्ड करूँगा। और कभी 200 का नीचे मिलता है तो मैं उसको और बाई करूँगा, और मुझे दोस्तों उधर पे और भी मजबूती देखने को मिलेगी। आपने देखा कि एमओस की ताकत क्या होती है। लोगों को छोड़िए दोस्तों, लोग पहले भी हल्ला कर रहे थे आईटीसी को लेके, लेकिन आप देख सकते हैं कि 240 से घूम के आ गया। यही है, अपनी कन्विक्शन पे बिलीव करिए, और ऐसा नहीं कि मेरे बात सुन के ही निवेश करते हैं। अपनी स्टडी भी करिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर कंसल्ट करिएगा। ये मेरी दोस्तों एजुकेशनल वीडियो थी जो मैं आप तक कन्वे करा। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। अच्छी लगी तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम तो याद से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करिएगा, कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।